हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डेटा इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को समझा। तो आज डीबीएमएस लेक्चर सीरीज में हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ईआर मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ईआर मॉडल जो है ये डेटाबेस के डिज़ाइन को दिखाने का एक ग्राफिकल मेथड है, या आप कह सकते हैं कि ये एक ईआर मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को बनाकर आप किसी डेटाबेस के डिज़ाइन को ग्राफिकली शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। और वो कैसे दिखा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, ईआर मॉडल जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि कुछ एंटिटीज़ दिखाई गई होंगी और उन एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप बताया गया होगा। यानी कि एंटिटी और रिलेशनशिप्स बताकर एक ईआर मॉडल तैयार होता है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिससे कि हम डेटाबेस बना सकते हैं और डेटाबेस को समझने में भी ये मॉडल हमको हेल्प करता है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल करता क्या है, यानी कि इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो पहली टर्म जो इसमें है वो है एंटिटी। तो एंटिटी क्या होता है? एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक एंटिटी है। तो अब इस एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो है स्टूडेंट की आईडी, रोल नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो ये है कुछ स्टूडेंट एंटिटी की प्रॉपर्टीज़। और अगर हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस की लैंग्वेज में हम एंटिटी की प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। दैट इज़, यहाँ पर एंटिटी है स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस जो है ये है स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। तो ये तो था एंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। रिलेशनशिप कोई भी दो एंटिटीज़ या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच की एसोसिएशन होती है। यानी कि कोई भी दो एंटिटीज़ या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ जो हैं आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एंटिटीज़ क्या होंगी? टेबल्स। तो टेबल्स तो हुई यहाँ एंटिटीज़, और वो टेबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं वो हुआ उन एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप, जिसे हम कहेंगे एंटिटी रिलेशनशिप। और वो मॉडल जो दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ का रिलेशनशिप बताए, उनका एसोसिएशन बताए, उसे हम कहेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें बहुत सारी एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है और डेटा किस तरीके से एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है। तो कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने से पहले उसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसे हम ईआर मॉडल कहते हैं, जिसमें हम एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप्स को दिखाकर एक मॉडल रेडी करते हैं। फिर फर्दर जिसके बेसिस पर एक रियल डेटाबेस को हम
क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक घर बनाना है, तो क्या फर्स्ट स्टेप में ही हम उस घर को बिल्ड करने लग जाते हैं? नहीं, हम सबसे पहले उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करवाते हैं आर्किटेक्ट की हेल्प से, या हम कह सकते हैं उसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, सो दैट कोई भी चीज़ें अगर हमको चेंज करनी है तो हम उस हाउस की इस मॉडल में चेंज या अपडेट करें, ना कि एक पूरा हाउस बना दें और फिर उसमें कुछ चेंजेस हों तो पूरे हाउस को ही हम डिस्ट्रक्ट करें। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है यहाँ पर? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, जिसमें हम एक फाइनल डिज़ाइन से पहले, यानी कि एक फिजिकल डिज़ाइन से पहले उसका एक लॉजिकल डिज़ाइन रेडी करें और फिर उसके फाइनल हो जाने पर ही उसका एक फिजिकल फाइनल डिज़ाइन रेडी करें। तो ईआर मॉडल का भी यही पर्पस है कि हम एक फाइनल डेटाबेस को रेडी करने से पहले उसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी करें और उसमें अगर कुछ चेंजेस या अपडेशंस हों तो उसको करने के बाद ही हम एक फाइनल डिज़ाइन यानी कि डेटाबेस को रेडी करें यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या समझा कि स्टूडेंट यहाँ क्या है? एक एंटिटी है। एंटिटीज़ को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस क्या है यहाँ पर? ये है स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट का रिलेशनशिप किससे होगा यहाँ पर? तो समझिए स्टूडेंट्स, हम एक कोर्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो कोर्स यहाँ पर क्या हुआ? एक एंटिटी, और स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट कोई कोर्स में एडमिशन लेगा, दैट इज स्टूडेंट कोर्स को स्टडी करेगा। तो यहां स्टूडेंट और कोर्स के बीच क्या रिलेशनशिप हुआ? स्टडी का। सो यहां स्टूडेंट और कोर्स के बीच स्टडी का एक रिलेशनशिप है, यानी कि स्टूडेंट और कोर्स जो हैं स्टडी रिलेशनशिप से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये तो था एंटिटी रिलेशनशिप को समझने का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इस ईआर मॉडल में बेसिकली हमको क्या समझना होता है स्टूडेंट्स? कि एंटिटीज़ क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है। अब ये एट्रीब्यूट्स भी फर्दर कुछ टाइप्स के होते हैं और रिलेशनशिप की भी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम कार्डिनैलिटीज़ भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने ईआर मॉडल का ओवरव्यू समझा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं आप सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर्स को किस लैंग्वेज में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी या इंग्लिश। और मेरे चैनल प्रोफेसर अंकिता अग्रवाल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।